उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब पीडीएम ने भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये तीनों सीटें कुंदरकी, मीरापुर और मंझावा हैं। इनमें से 2 सीटों पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। AIMIM ने कुंदरकी सीट से मोहम्मद वारिस को और मीरापुर से अरशद राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मंझावा सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के खाते में आ गई है और इस सीट से पार्टी ने स्वयंवर पाल को मैदान में उतारा है। बता दें, जब पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान की स्थापना की गई थी, तब AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का अपना दल कमरावादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया था। इस गठबंधन में दोनों ही मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल की अपना दल कैमरावादी ने फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर कोई मंशा जाहिर नहीं की है। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या पल्लवी पटेल की पार्टी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर खुद को इस बार मैदान से बाहर रखती है। यूपी की राजनीति में पीडीएम की इस लिए भी चर्चा है, क्योंकि इसे अखिलेश यादव के पीडीए के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें, चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था, जिन पर 13 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। यूपी की बात करें तो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामाऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटिहरी, मिर्जापुर की मंझावा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर ही उपचुनाव की घोषणा की गई है। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार पार्टी के कार्यकर्ता भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है और निशाना साधते कहा है कि भाजपा मिल्कीपुर सीट को लेकर डर रही है। उसे डर है कि वो ये सीट हार जाएगी, इसलिए उसने उपचुनाव में मिल्कीपुर के उपचुनाव का ऐलान नहीं करवाया है। भाजपा को कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था, कुछ वैसा ही नतीजा उपचुनाव में भी निकलकर सामने आएगा। हालांकि भाजपा के दिग्गज भी सपा के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये सीट भाजपा के खाते में ही आ रही है और भाजपा इसे जीतेगी और यहाँ पर कमल भी खिलेगा। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर उपचुनाव को लेकर कौन सी पार्टी बाजी मारती है।